तो आज के थोड़ी वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीसीपी सेटअप और रॉकेट बेस सेटअप इन डिटेल में। क्या देखना रहता है, कैसे स्टॉक फाइंड करना रहता है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर देखना रहता है, पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। कोई भी स्टॉक लेने से पहले आप लोग को क्या मेजर पॉइंट देखना रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप लोग स्टॉक पिक करें उसके अंदर 7 पॉइंट देखना, मतलब देखना ही है। ठीक है, पॉइंट क्या है? पहला है ग्रोथ स्टॉक। उस स्टॉक के अंदर ग्रोथ होना चाहिए, मतलब एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, एकदम शॉर्टकट में नहीं बता रहा हूँ, जो एकदम मेन पॉइंट है वही बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रोथ स्टॉक मतलब वो स्टॉक एक चलता स्टॉक रहना चाहिए, साइडवेज नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक चलता हुआ स्टॉक। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? ग्रोथ स्टॉक। दूसरा पॉइंट क्या है? परफेक्ट प्राइस एक्शन। जैसे ये स्टॉक है डीजे मीडिया का, एक प्राइस एक्शन देखो, एक मूव दिया, कंसोलिडेशन किया, जैसे ही हाई को निकाला तुरंत मूव, फिर कंसोलिडेशन किया, हाई को निकाला मूव, कंसोलिडेशन, हाई को निकाला मूव। एक परफेक्ट प्राइस एक्शन होना चाहिए स्टॉक के अंदर, तभी आप लोग को स्टॉक को लेने का है। हमारा तीसरा पॉइंट है डेड वॉल्यूम। कभी भी स्टॉक को आप लोग ले रहे हो तो उसके अंदर की जो वॉल्यूम है वो पूरी डेड होनी चाहिए, ना कि वॉल्यूम एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी ऐसी नहीं। जब भी ले रहे हो तब वॉल्यूम आपका उस टाइम डेड होना चाहिए, तब वॉल्यूम स्पाइक आना चाहिए जब आपका स्टॉक चले तब। ठीक है, चौथा पॉइंट, स्टॉक के अंदर आप लोग को देखने का है उसकी सेल्स एंड अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे देखो, अर्निंग पर शेयर स्टॉक की बढ़ती रहनी चाहिए, ना कि कम होती रहनी चाहिए। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? हर एक शेयर के पीछे आप लोग को कितना रुपए मिल रहा है, जैसे कि 2.8 रुपये। ठीक है, ये हुआ अर्निंग पर शेयर। ये हर एक क्वार्टरली आता है, और ये जो आता है ये साल का आता है, मतलब कितना परसेंट स्टॉक ने दिया एक साल में। ठीक है, ये इस तरीके से आता है। और ये रहती कंपनी की सेल, ये सेल्स हमेशा सीआर में रहती है, ना कि उसमें रहती है 1000 में। ठीक है, जैसे ये 27.6 है तो ये 27.6 करोड़ हुआ। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वार्टर की सेल्स थी 11.3 करोड़, तो इसमें बढ़ी है। तो हमेशा स्टॉक की सेल्स और अर्निंग पर शेयर बढ़ती रहनी चाहिए, तब आप लोग स्टॉक को लिया करो। पांचवा पॉइंट है उसका सेक्टर हमेशा चलता रहना चाहिए। जैसे आप लोग सेक्टर रोटेशन आप लोग को आता होगा, जैसे एफएमजीसी का होता है, मेटल का होता है, एनर्जी का होता है। तो आपने समझ लो मेटल का स्टॉक लिया, बट मेटल का अगर सेक्टर ही गिरता रहेगा तो स्टॉक कैसे चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी स्टॉक पिक करो तो उसका सेक्टर रोटेशन देखा करो कि वो सेक्टर चल रहा है कि नहीं। जैसे एफएमजीसी का कोई भी स्टॉक उठा रहे हो तो एफएमजीसी का सेक्टर चलता रहना चाहिए, तभी उस स्टॉक को आप लोग लेंगे। ऐसा नहीं कि स्टॉक सेक्टर गिर रहा है, आप लोग ने उसका स्टॉक पिक किया है, इस तरीके से नहीं, आप लोग वहाँ पे गलत हो जाओगे, आप वहाँ पे लॉस भी कर दोगे। ठीक है, छठवां पॉइंट है हमेशा स्टॉक में देखो एक गुड न्यूज़। जैसे स्टॉक ये ले रहे हो, इसके अंदर यहाँ पे जैसे करंट की साइन आएगी। ठीक है, जैसे वेट करो, जैसे रुको यहाँ पे आ जाते। ठीक है, जैसे ये स्टॉक ले रहा हूँ मैं अभी, इसके अंदर एक काइंड ऑफ वीसीबी सेटअप बन रहा है, वन लेआउट वीसीबी कंसोलिडेशन एंड में डोजी। तो इसके अंदर एक करंट जैसे देख रहे हो, इसके अंदर एक न्यूज़ रहनी चाहिए। जैसे 4 घंटे पहले आई है, इसके अंदर पेपर गेन ऑन Q1 प्रॉफिट राइजेस। हमेशा वो न्यूज़ पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव न्यूज़ से ये पता चलता है कि स्टॉक में ग्रोथ है, परफेक्टली एक प्राइस एक्शन के साथ हमेशा डे हाई तोड़ने के बाद मूव दे रहा है। सेम चीज़ पैटर्न बनाए, डोजी बनाए, अर्निंग पर शेयर देखोगे तो बढ़ रहा है, सेल्स देखोगे तो सेल्स भी बढ़ रहा है, एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी पूरी डेड है, तो एक स्पाइक आ सकता है। ऐसे स्टॉक पिक करने का है। ठीक है, हम आते हैं अपने पॉइंट पे जहाँ थे। ठीक है, तो हमेशा एक गुड न्यूज़ देखना है। अगर स्टॉक में न्यूज़ है तो स्टॉक चल जाएगा। ठीक है, और लास्ट का पॉइंट है 7 पॉइंट, अर्निंग विल बी गुड ऑलवेज। अर्निंग जो आती है ना स्टॉक की, हमेशा एक अच्छी अर्निंग आनी चाहिए। अर्निंग मतलब ये जो ई दिख रहा है ना, ये ई, इसके अंदर अर्निंग रहती है। इसके अंदर टाइम, डेट और किस टाइम पे आने वाला है वो आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी आई थी 16 मई को, और 16 मई को अगर यहाँ कहीं देखोगे तो स्टॉक चला, इसका मतलब इसकी अर्निंग अच्छी आई थी तभी स्टॉक। अगर यहाँ पे अर्निंग इसकी खराब आ जा रही है, समझ लो प्रॉफिट में उन लोग की ग्रोथ नहीं है, सेल्स खराब आई है, तो स्टॉक गिर जाएगा। जैसे कि आज की ही बात कर लेते हैं, जोमेटो का एक अच्छा वो आया था अर्निंग, जोमेटो का। ठीक है, इसके अंदर देखोगे तो आज इसकी अर्निंग आई थी, यहाँ पे कहीं आज ही आई है 1 अगस्त को। तो इसकी जो अर्निंग आई थी काफ़ी अच्छी आई थी इसकी। ठीक है, अर्निंग जो भी है, तो इसके अंदर आज देखोगे तो डायरेक्ट गैप अप खुला और लगभग 20% का सर्किट लगा दिया। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? अगर स्टॉक के अंदर अर्निंग उसकी जो आती है क्वार्टरली 3 महीने 4 महीने में एक बार, अगर वो अच्छी आई तो स्टॉक चलना मतलब चलना तय 100%। ठीक है, तो उसी तरीके से अर्निंग अगर निगेटिव आ गई, आप लोग स्टॉक में बने तो एग्जिट कर दो, क्योंकि आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक अर्निंग आप लोग को देखने का ये स्टॉक के अंदर।
ये 7 पॉइंट आप लोग एक बार फिर से देखना क्या क्या मैं बोला हूँ, और इसका एक नोट्स भी बना लेना। काफ़ी कमाल की पॉइंट है, ये स्टॉक में रहना चाहिए, मतलब रहना चाहिए, और हमेशा एक फंडामेंटल के साथ स्टॉक पिक किया करो। अब बात कर लेते हैं सेटअप के ऊपर। 2 सेटअप आपको बताने वाला हूँ, वीसीपी, रॉकेट बेस। देखो वीसीपी आप लोगों को सबसे पहले आप लोग को रॉकेट बेस बता देता हूँ कैसे होता है। रॉकेट बेस क्या होता है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है। कैसे बनता है, कोई भी स्टॉक लोगे वो एक अप ट्रेंड में रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अप ट्रेंड में रहने के बाद क्या होता है, एक ऐसा प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं बहुत लोग पोल एंड फ्लैग। देखो 2 टाइप का पोल एंड फ्लैग होता है। एक होता है जो ऐसा थोड़ा नीचे साइड बनता है, जैसे ऐसे ऊपर गया कंसोलिडेशन करेगा, ऐसे बनाएगा। आप लोग को ये वाले पोल एंड फ्लैग में एंट्री नहीं लेने का है, ऐसे पोल एंड फ्लैग में लेने का जो एकदम टॉप पे बने। जैसे टॉप पे कंसोलिडेशन हुआ तो टॉप पे ही बनना चाहिए पोल एंड फ्लैग, एक डोजी के साथ। एंड में डोजी रहने जरूरी है, अगर नहीं रह रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ले सकते हो अगर उसका फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो जैसे ये स्टॉक देखो, आप पहली बार समझ लो नहीं लिए, ठीक है। यहाँ पे एक रॉकेट बेस सेटअप बना। रॉकेट बेस सेटअप कैसा था, सिंपली एक मूव आएगा, अच्छा मूव आने के बाद एक कंसोलिडेशन होगा, उसके अंदर एंड में डोजी बनेगा। इसका एक स्कैनर रहता है, स्कैनर की लिंक में दे दूंगा, ठीक है। तो वैसा लेने का आप लोग को, सिंपली मूव आया, कंसोलिडेशन किया, एंड में डोजी बनाया, समझ लो आप लोग ने पहले टाइम में नहीं ले पाया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे टाइम में फिर से ऊपर गया, फिर से कंसोलिडेशन किया, एंड में डोजी बनाया। जैसे ही डोजी का हाई निकाले आप लोग को तुरंत एंट्री कर लेने का, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है 5 मिनट 10 मिनट कैंडल की, ठीक है। जैसे ही हाई निकाला तुरंत आप लोग को लेने का, तुरंत मूव मिल जाएगा आपको क्विक, सिंपली, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेम चीज हुआ, कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट किया, मूव दिया, ठीक है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोग को बता दे रहा हूँ, जैसे मैं आज की इस वाली वीडियो में वीसीपी और रॉकेट बेस आप लोग को सिखा रहा हूँ, बट इसके अलावा भी मैंने बहुत सी चीजें स्टॉक एक्सप्लोरर से सिखाई, जैसे मल्टी बैगर सेटअप। इसके अंदर क्या होता है, मेनली स्कैनर रहता है जिसके अंदर आप लोग को मल्टी बैगर स्टॉक मिलते हैं, जो कि ट्रेड करते रहते हैं 200-300 के प्राइस पे, और वो 100-200% बहुत ही कम समय में क्विक गेन दे देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आईपीओ बेस सेटअप होता है, इसकी भी एक अलग से डिटेल वीडियो 2 घंटे की, सेम मल्टी बैगर की भी 3 से 4 घंटे की डिटेल वीडियो। आईपीओ बेस्ड सेटअप का क्या होता है, एनएससी में न्यू स्टॉक लिस्ट होते हैं, एकदम कम प्राइस पे ट्रेड करते हैं, वो भी मल्टी बैगर बन जाते हैं, ठीक है। एफएनओ सेटअप क्या होता है, जैसे आईपीओ बेस्ड का भी एक अलग स्कैनर होता है, ठीक है। सेम एफएनओ का भी एक अलग स्कैनर होता है। एफएनओ में क्या होता है, एफएनओ सेटअप में जैसे ये सब है, तो इन सब स्टॉक में आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, बट इसका एक अलग स्कैनर आता है। उसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है। मेनली होती क्या, जैसे ये स्टॉक है, आप लोग का समझ लो, जैसे आप लोग ने पिक किया 2% वो ऊपर चला गया, तो जो आपका स्टॉक के ऑप्शन का जो प्रीमियम रहेगा वो 2x 3x क्विक हो जाएगा तुरंत थोड़े टाइम में, ठीक है। तो वहां पे आप लोग का पैसा दुगना तिगना बनता है, बट रिस्क भी उतना ही रहता है, ठीक है। वीसीपी और रॉकेट बेस आप लोग को सिखा दिया, लेकिन तो भी मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इसकी भी, ठीक है। सेक्टर रोटेशन की पूरी डिटेल में वीडियो है, वैसे स्टॉक सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है पूरा डिटेल में इसकी वीडियो। ये जो इंडिकेटर है पूरा एक्सप्लेन किया है, 4-5 इंडिकेटर पूरा डिटेल में, और इन सबके स्कैनर भी आप लोग को मिलेंगे। आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है 8483894112 पे, 250 रुपये में ये सब कुछ दूंगा, उसके साथ कुछ नहीं आएगा, आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल करना, डायरेक्ट आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सेम चीज फिर से किया, यहाँ पे थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन किया, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, डोजी बनाया, डोजी का जैसे आए थोड़ा खटाक जैसे मूव दिया, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ एक चीज देखोगे, मैंने बोला था हमेशा वॉल्यूम आप लोग की डेड होनी चाहिए। यहाँ पे देखो डेड वॉल्यूम है, बट रेड वॉल्यूम भी थोड़ी है, तो आप लोग की वॉल्यूम जो होनी चाहिए ना, इस टाइप की एकदम सेटल्ड वॉल्यूम होनी चाहिए। देखो अगर इसकी वॉल्यूम देखोगे ध्यान से, कैसे एकदम सेटल्ड है, एकदम शांत है, छोटी छोटी वॉल्यूम बन रही है, तो एक स्पाइक ऐसी बड़ी आती है। फिर जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ तक एकदम वॉल्यूम डेड थी, ठीक है। एक पॉपअप आया वॉल्यूम में ये रेड कैंडल के बाद, उसके बाद देखो एफआईआई की एंट्री आई। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं लेता, एक बड़े प्लेयर जब पैसे ढेर सारा लगाते तब ऐसी कैंडल बनती, तो स्टॉक एक दिन में ही 15 से 20% तक चला जाता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी हो सकता है। ये स्टॉक को आप लोगों को क्या करना है, ट्रैक करने का, सिंपली कुछ नहीं करने का, ट्रैक करना कि देखना है स्टॉक चलता है कि नहीं। सिंपली देखो एकदम वॉल्यूम डेड है, उसके बाद एक पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। न्यूज के बाद और इसके अंदर क्या अच्छा है, फंडामेंटल भी क्लासिकल है एकदम, ठीक है। और स्टॉक एक अप ट्रेंड में, तो जब सारी चीज मैच होती है ना, तब आप लोग को स्टॉक को लेने का है, ठीक है। तो रॉकेट बेस का एकदम सिंपल लॉजिक है, मूव आएगा, कंसोलिडेशन करेगा, एंड में डोजी बनाएगा, तोड़ेगा, हाई को मूव दे देगा, ठीक है। ये हो गया रॉकेट बेस की बात। अगर इसके अंदर कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल था रॉकेट बेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वीसीपी सेटअप आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करने का। देखो वीसीपी सेटअप 3 टाइप का होता है। एक होता है जो, देखो सबसे पहले बता देता हूँ वीसीपी सेटअप होता कैसे, ऐसा, फिर लास्ट में एक कंसोलिडेशन, और ये भी अपने हाई को निकालेगा तब मूव मिलता है, ठीक है।
मतलब ये जो बन रहा है ना, ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं लेआउट। अब लेआउट क्या होता है, लेआउट यहाँ पे सिंपली देखोगे तो इसको मैं लेआउट बोल रहा हूँ। ये देखो एक नीचे का डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद कंसोलिडेशन क्या, ये देखोगे तो एक बड़ी सी डोजी मिली, जैसे इसका हाई को निकालेगा तुरंत एंट्री कर लेने का है, वेट नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया वन लेआउट वीसीपी। ऐसे ही बहुत बार क्या होता है, टू लेआउट बन जाता है, जैसे एक कंसोलिडेशन क्या, एक और कंसोलिडेशन करेगा टॉप पे, फिर उसके बाद वो करेगा कंसोलिडेशन, सॉरी हाँ, एक लेआउट बनाएगा, दूसरा लेआउट बनाएगा, तीसरे टाइम कंसोलिडेशन करके मूव दे देगा ऐसे। और एक तीसरा होता है, एक लेआउट बनाएगा, दूसरा बनाएगा, तीसरा बनाएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। जब भी लेआउट बनाए, जैसे एक बनाया तो दूसरा इससे छोटा होना चाहिए, ना कि इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक इतना बड़ा बना दिया तो दूसरा थोड़ा छोटा होना चाहिए, तीसरा और छोटा होना चाहिए, फिर लास्ट में एक छोटा से एकदम टाइटनेस के साथ कंसोलिडेशन होना चाहिए। जब तोड़ेगा तब मूव मिलेगा। अब क्यों मूव मिलेगा उसका लॉजिक समझ लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक टॉप बनाया, उसके बाद यहाँ पे गिरा मार्केट, ठीक है। यहाँ से भी काइंड ऑफ गिरा, यहाँ से भी गिरा, तो ऊपर बहुत से जनों ने शॉर्ट किया रहता है स्टॉक को। होता क्या है, जितने भी लोगों का ऊपर एसएल रहता है, जब भी मार्केट तोड़ता है वो लोग पैनिक में आते हैं, अपने एसएल को वो कर देते हैं, सेल कर देते हैं स्टॉक को, मतलब एसएल वो हंट हो जाता है उनका, तो सिंपली एग्जिट कर देते हैं। और वो लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, नए बायर्स एंटर करते हैं, वहाँ पे एक क्विक स्पाइक आ जाता है 5 से 10% का, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टॉक का सेटअप वर्क करता है वीसीपी, ठीक है। इसका भी एक अलग से स्कैनर है, वीसीपी का अलग है, रॉकेट बेस का अलग है, दोनों में अलग अलग स्टॉक फाइंड होते हैं। वीसीपी में वीसीपी वाला, रॉकेट बेस में रॉकेट बेस वाला। आपको क्या देखने का, फंडामेंटल सेम होना चाहिए सबके। सेटअप आप लोग को मैंने बता दिया है। वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए, वॉल्यूम हमेशा डेड होनी चाहिए, ना कि ऊपर नीचे। जैसे कि ये वॉल्यूम देख लो एकदम सेटल्ड, वॉल्यूम छोटी छोटी होती जा रही है, जैसे स्टॉक नीचे तो गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम में बड़ी रेड कैंडल नहीं आ रही। ऐसे स्टॉक रहेंगे तो आपको कभी भी नहीं लेने का, ठीक है। हमेशा स्टॉक देखो, सारी चीज उसके अंदर मैच हो रहा है तभी लो, नहीं तो उसको मत लो, ठीक है। वॉल्यूम मैच हो रहा है, न्यूज मैच हो रही है, अर्निंग अच्छी अगर आ रही है स्टॉक के, फंडामेंटल अच्छे, तब स्टॉक को लिया करो, ठीक है। और उसका मेजरली आप लोग को ये फंडामेंटल देखना है तो आप लोग को सिंपली मार्केट स्पीड, ये वेबसाइट है, आप लोग को ये सर्च करना है क्रोम पे, तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इसकी अर्निंग पर शेयर क्या दिखा रहा है, ग्रेड दिखा रहा है, प्राइस ट्रेंड ग्रेड, बायर डिमांड ग्रेड दिखा रहा है, ठीक है। RS मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग इसकी 90, ये हमेशा 70 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देगा मेजर शेयर होल्डर। यहाँ पे अगर कोई ग्रीन टिक रहेगा, अगर इंडिया के कोई बड़ा इन्वेस्टर रहेगा तो आप लोग वो स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 3 चीज देखने का है, प्रमोटर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो, और आप लोग को हाँ 2 ही चीज, म्यूचुअल फंड भी देख लोगे चलेगा। ये 2 मेजर है। प्रमोटर स्टॉक के अंदर कम नहीं होना चाहिए, एक तो एकदम इक्वल होना चाहिए, एक तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो भी ठीक है बट कम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 71.31 एकदम इक्वल है, ना ज़्यादा और ना कम, चलेगा, गुड है, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो का कर रहा है, पहले 0.65% थे बट अब करंटली लेटेस्ट क्वार्टर में ये लोग ने अपनी पोजीशन बढ़ा के 1.62% कर दिया, मतलब पोजीशन कहीं ना कहीं बढ़ाया है। अगर ये लोग बड़े लोग पोजीशन बना रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं और चांसेस हो जाता है कि स्टॉक चल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने के बाद स्टॉक को लेने का है, ठीक है। वीसीपी सिंपल ही है, जैसे एक लेआउट बना, कंसोलिडेशन क्या मूव देते हैं सिंपली। कभी कभी क्या करता है, एक लेआउट, 2 लेआउट, फिर कंसोलिडेशन करके मूव कर देता है, फिर तीसरे में भी एक छोटा लेआउट बना के, इस तरीके से वीसीपी को देखना है। कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर हार्ड चीज़ नहीं है, सिंपली है, ठीक है। सिर्फ जब भी बन रहा है वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम का बहुत इसके अंदर मेजर रोल प्ले होता है सेटअप्स के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम अगर एकदम प्यारी है, एकदम सेटल्ड है, तब स्टॉक चलने के 90% चांसेज हो जाते हैं। हमेशा स्टॉक की वॉल्यूम देखो और उसके फंडामेंटल देखो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो के अंदर पूरा समझ में आया होगा, रॉकेट बेस और वीसीपी सेटअप किस तरीके से यूज़ करना है। बात कर लेते हैं इसके स्कैनर की कैसे मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहूँगा दोनों स्कैनर की, आप लोग उसके ऊपर क्लिक कर देना, लिंक के ऊपर आप लोग को स्टॉक मिल जाएंगे। कैसे स्टॉक मिलेंगे, जैसे आप लोग ने क्लिक किया स्कैनर के ऊपर, यहाँ पे जैसे स्टॉक मिले ऐसे आप लोग को स्टॉक मिल जाएंगे। आप लोग को पूरे स्टॉक को स्कैन करना रहेगा, कब तक, जब तक निगेटिव ना हो जाए। जैसे यहाँ पे निगेटिव का वो यहाँ पे आप लोगों को लगभग यहाँ तक स्कैन करना रहेगा, 0% तक 150 स्टॉक, ठीक है। इस तरीके से स्कैन कर करके, कैसे स्कैन करोगे, जैसे यहाँ से कॉपी करोगे, ट्रेडिंग व्यू पे आके यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दोगे, फिर देखोगे सेटअप बन रहा है कि नहीं। इस तरीके से आप लोग को ये प्रोसेस पूरा करने का है बहुत टाइम तक, ठीक है। तो यही प्रोसेस पे बने रहो और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं मिलता हूँ इसी कमाल की वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।